हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 8.3 ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ने वाले हैं। ये एनसीईआरटी और ये जो सिलेबस है ये सिर्फ बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में है, लेकिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए पढ़ते नहीं है, ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे एग्जाम में प्रश्न भी आ जाते हैं। तो इनको सभी बच्चे पढ़ना, ठीक है। सभी के लिए मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, बाकी आपकी चॉइस है। देखो, त्रिकोणमितीय मान जो हम जानते हैं वो हम जानते हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का हम मान जानते हैं। अगर सपोज करो यहाँ आ जाए इनके अलावा 15 डिग्री आ जाए या 35 डिग्री आ जाए, 75 आ जाए, तो हम इनका मान त्रिकोणमितीय मान नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे क्या? अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि भैया बताओ साइन 15 का मान कितना होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। कक्षा 10 के विद्यार्थी नहीं बता पाओगे, लेकिन कक्षा 11 में जो पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, वो लोग बता देंगे। तो हमें इन त्रिकोणमितीय मानों का मान पता है, इन एंगल पे पता है, 0 पर, 30 पर, 45 पे, 60 पे, 90 पे। अगर कुछ मान इस प्रकार से आ जाए 15, 30, 35, ठीक है, 75 ऐसे आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसी चीज़ के लिए मैं आपको कुछ सूत्र बताने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। आपसे बोला tan 65 का मान निकालिए और cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। क्या आपको tan 65 का मान पता है? क्या आपको cot 25 का मान पता है? नहीं पता है। तो इसमें एक नियम चलता है, जब दो कोणों को जोड़ने पर, देखो 65 और 25 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, ठीक है। जब दो कोणों को जोड़ने पर अगर वो पूरक कोण हो, ठीक है, अगर वो पूरक कोण हो तो हमें क्या करना होगा? हमें बदलना होगा। दो हैं, जितने होंगे उसके आधे को बदलना होता है, सीधी बात है। जिन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है ना, उन दोनों में से किसी एक को बदलना है। बदलना है किसको? एक को बदलना है। और उसको बदलने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं, ठीक है। पहला सूत्र क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। या फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। एक के साथ एक फ्री, ठीक है। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगला है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, ये सूत्र है। या फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, ठीक। या फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है दोस्त? सेक थीटा। या फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसे आप कॉपी में अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा। एक लिखोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये 6 सूत्र है, ठीक है। ये 6 सूत्र है। साथ ही साथ हमें ये मान पहले से ही मैंने आपको बता रखा है कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। शर्त क्या है कि ये दोनों थीटा समान होने चाहिए, तभी उनका मान 1 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखिए, यहाँ तक हमें सूत्र तो हमें समझ में आ गया। अब ये जो प्रश्न आपके सामने, ये जो उदाहरण आपके सामने, अगर इसको हमें हल करना है, ठीक है, अगर इसको हमें हल करना है तो देखिए कैसे हल करेंगे। मैं आपको उदाहरण हल करके दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 65 बट्टे में है कॉट 25, ठीक है। तो 65 का और 25 का मान हमें नहीं पता है क्या? नहीं पता। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों कोण में से किसी एक को बदलना है। आप लिख सकते हो यहाँ पर, चूंकि 65 प्लस 25 बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अतः इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। किसी को भी बदल सकते हो। जैसे मैं ऊपर वाले भाग को बदलता हूँ, कैसे? 10 है यहाँ पर, 10 लिख दिया। 90 में से घटाना है,
90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए? 25। ठीक है, ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला नहीं बदलना है, नीचे वाला वैसे का वैसा रहेगा, कॉट 25। ठीक, अब आपको सूत्र पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है? 25 है, तो इधर क्या आ जाएगा? कॉट 25 बट्टे में क्या आ जाएगा? ऑलरेडी है बट्टे में कॉट 25, कॉट 25 से कम कॉट 25, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 1, वो मिलेगा 1। अगर इसी प्रश्न को देखो दोस्त, अगर इसी प्रश्न को मैं नीचे वाले को बदलूं, यहाँ से देख लो, यहीं पे सॉल्व करो तो छोटा छोटा थोड़ा देख लो भाई। मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को बदल रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं बदलना है, नीचे वाले को बदलते हैं। कॉट 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 65 आ जाए? 25 घटाना, 25 आ जाए, 65 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 25 आ जाए? 65 घटाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ऊपर वाला कुछ नहीं करना है हमें, नीचे वाला बदल रहे हैं हम। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर? 65। ऊपर नीचे सेम टू सेम कट के क्या आ गया आंसर? 1। तो आप देख रहे हैं, आप ऊपर वाला बदलो या नीचे वाला बदल लो, इट डजेंट मैटर, आपका उत्तर वही आएगा। तो आप फ्री हो, आप किसी भी को भी बदल सकते हो, ऊपर वाले को भी या फिर नीचे वाले को भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सभी उदाहरण वाले प्रश्न है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो उदाहरण है ना, 2 उदाहरण, ये पहले प्रश्नावली कर लेते, फिर इन उदाहरणों पे आएंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को पहले करते हैं। पहला प्रश्न है, हमसे क्या बोला? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का मान हमें त्रिकोणमिति टेबल में नहीं मालूम, 18 का भी नहीं मालूम और 72 का भी नहीं मालूम। तो हम जानते हैं कि 18 प्लस 72 कितना होता है? 90 डिग्री होती है, पूरक कोण है, तो इन दोनों कोण में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो ऊपर वाला मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे वाला बदल लेते हैं। कॉस 90 में से मैं कितना घटाऊंगी? 72 आ जाए, 18 घटाना पड़ेगा। ठीक, और आप सूत्र जानते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्त? साइन थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? 18 है, ऊपर है साइन 18, नीचे क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह पर 18, नीचे भी हो गया साइन 18। साइन 18 है कम साइन 18, तो हमें हमारा उत्तर कितना मिल गया? 1। ठीक, अब इसी को दूसरे दूसरे वे में भी करके दिखा देता हूँ। जैसे इस वाले में नीचे वाले को बदला था, अब देखो करना तो एक ही है, मैं दोनों कर दे रहा हूँ, इसलिए कि बच्चों को लगता है कि भाई नीचे वाला ही बदलना है, ऊपर वाला ही बदलना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है भाई, किसी को भी बदल सकते हो। ठीक है, तो देखो अब की बार गलती कभी नहीं। ठीक है, साइन को बदलते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएं कि 18 आ जाए? ऊपर वाले को बदला ना हमने, जब हमने ऊपर वाले को बदला है तो नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा। ठीक, यहाँ सूत्र लगाना है, आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बिल्कुल। तो थीटा की जगह पर सर 72 है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 72। ऊपर है कॉस 72, नीचे भी है कॉस 72, कॉस 72 एकम कॉस 72। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, आसान सा प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। इन दोनों कोणों को जोड़ोगे, 26 प्लस 64 कितना होता है? 90 डिग्री। तो किसी एक को बदलना है, ऊपर वाले को बदलते हैं। 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 26 आ जाए? 64 घटाना पड़ेगा। ऊपर वाला बदला है तो नीचे वाला वैसे के वैसे रहेगा। अब ऊपर वाले में सूत्र लगाइए, हम जानते हैं 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है सर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा की जगह पे 64 है, बिल्कुल
और नीचे वाला वैसे के वैसे, ऊपर नीचे सेम टू सेम, कट के आंसर आ गया एक। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, माइनस में। अब आप देखोगे इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। तो किसी एक को बदलना है, चाहे आखिरी वाला बदलो या पहला वाला बदलो, वो आपकी चॉइस है। देखो मैं पहले वाला वैसे का वैसे रखता हूँ, दूसरा वाला बदलते हैं। 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 42 आ जाए, 48 घटाना पड़ेगा। ठीक, और आप जानते हो यहाँ सूत्र है ना, सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है दोस्त, 48। ये तो वैसे का वैसे रहेगा कॉस 48, और यहाँ बात जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 48। कॉस 48 में से कॉस 48 घटा दोगे, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0, 0। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे 90 आएगा, तो दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो एक को बदलना है। अब की बार पहले वाले को बदलते हैं, कॉसेक। ठीक है, पहले वाले को बदलते हैं, कॉसेक 90 में से मैं कितना घटाऊं कि 31 आ जाए, ये वाला घटाना पड़ेगा 59। पहले वाला बदला है तो दूसरा वाला वैसे का वैसे रखेंगे। ठीक, आप जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं, चूंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, थीटा की जगह पर 59 है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक 59, सेक 59, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, सेक 59, सेम टू सेम में से घट गया, उत्तर क्या जाएगा, 0, 0। ठीक है, ये भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट है, इसको हल करके हमें एक लाना है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक, तो बायां पक्ष ले लें, बायां पक्ष क्या है उसको लिख लो, 10 48, 10 23, 10 42, और इधर है 10 67। ओके, अब आप खुद देखोगे 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, और 23 और 67 को जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। ठीक, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है, और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है, उनमें से किसी एक को बदला जाता है। ठीक, तो देखिए 10 48 को मैंने वैसे का वैसे रखा, मैं 10 42 को बदल दूंगा, क्योंकि इसको वैसे रखा तो इसको बदलना पड़ेगा। 10 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 42 आ जाए, 48 घटाना पड़ेगा। 10 23 को मैं वैसे का वैसे रखता हूँ, 23 को वैसे का वैसे रख रहा हूँ तो इसको बदलना पड़ेगा। 10 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 67 आ जाए, 23 घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे भी सूत्र लगाना है और यहाँ पे भी सूत्र लगाना है, और आप जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, सूत्र में लगाइए। तो ये है 10 48, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 48 है, तो ये हो जाएगा कॉट 48। फिर आ जाओ गुणे में है 10 23, और ये होता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 23 है। अभी मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था, याद है क्या, कि 10 थीटा गुणे कॉट थीटा का मान क्या होता है, 1। थीटा समान होना चाहिए, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1, और इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा, 1, 1 गुणा 1, 1 आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था दोस्त, सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट हो एक, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक,
अगर ध्यान से देखेंगे कि 38 और 92 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और इधर भी 38 और 52 है, इनको जोड़ने पे 90 आ रहा है। अब ये शानदार क्वेश्चन है। अब देखो दोनों को जोड़ने पे भले ही 90 आ रहा हो, लेकिन आपने चीज़ नोटिस की, इधर 38 है 52 है, इधर भी 38 है 52 है। अगर इधर से 38 को बदलोगे तो उधर से 52 को नहीं बदलना है, उधर भी 38 को ही बदलना है। जब समान एंगल्स होते हैं ना, तो अगर इधर जाओ जिसको बदल रहे हो उधर भी उसी को ही बदलना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से देखो क्या है, cos 38 मैं 52 को बदल रहा हूँ, cos 90 में से मैं क्या घटाऊँ कि 52 आ जाए, 38। फिर देखिए साइन 38 वैसे का वैसे रहेगा, 90 में से मैं क्या घटाऊँ कि 52 आ जाए, 38 घटाना पड़ेगा। यहाँ सूत्र लगेगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा। कौन कौन सूत्र लगेंगे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये दो सूत्र हमें लगाने हैं। ये वाला वैसा का वैसा है, cos 38, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 38 है। ये है साइन 38, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 38 है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, कट के आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आप कहोगे सर सेम कैसे, देखो आप 1 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 1 लिखो, आएगा तो 2 ही ना। तुम कॉस थीटा गुणा साइन थीटा लिखो या साइन थीटा गुणा कॉस थीटा लिखो, सेम ही चीज़ है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में अभी आता है। क्या है, यदि 10 2a इसके बराबर है, 2a एक न्यून कोण हो, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान हमें क्या करना है दोस्त, निकालना है। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया है, क्या दे रखा है, 10 2a इसके बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। बराबर होने पे मैंने आपको बोला है, पहले वाले प्रश्नावली में सिखा है कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय मान समान करने होते हैं। अगर इधर है तो इधर भी 10 बनाओ, अगर इधर कॉट है तो इधर भी कॉट बनाओ, दोनों तरफ सेम टू सेम करना है। ठीक, तो यहाँ पर आसान दिख रहा है तो मैं इसी को बदल देता हूँ। आप जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो 10 को मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया कॉट 90, और थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पर 2 है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, 10 2a आ जाएगा। तो इसके जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये तो वैसे का वैसा आ जाएगा, ऑलरेडी कॉट में है। बराबर होने पर त्रिकोणमितीय मान दोनों तरफ समान करने होते हैं। अब तुलना करेंगे, कॉट से कॉट हट जाएगा, क्या बचा, 90 माइनस का 2 है, और इधर बचा a माइनस के 18, माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18, और माइनस का 2a इधर आके प्लस का 2a, ये आ जाएगा 108, और ये हो जाएगा 3a। ठीक, 3 गुणा में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, 3 3 9, 1 बजा, 3 6 18, a का मान आ जाएगा 36, a का मान क्या आ जाएगा 36 डिग्री, आंसर। अब कंडीशन एक दे रखी है प्रश्न में, 2a न्यून कोण होना चाहिए। देखो a का मान रखो 36 दूनी 72, न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। 2a एक न्यून कोण होना चाहिए, कंडीशन को भी ये संतुष्ट कर रहा है, इससे ये भी हमें पता लग गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं 10a अगर कॉट b के बराबर है तो a प्लस बी 90 होगा, ये सिद्ध करना है। तो आ जाओ हल में, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा है हमें, 10a बराबर कॉट b, ये चीज़ हमें दे रखी है, और हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, चूंकि हमें क्या दे रखा है, tan ए बराबर cot बी, और मैंने अभी आपको बोला था कि जब बराबर होता है तो दोनों तरफ त्रिकोणमितीय मान समान करने होते हैं। अब इधर tan इधर cot है, तो अब की बार दोनों तरफ tan tan बनाते हैं ना। आपको सूत्र पता होगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर मैंने रखा 10 और इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है बी, tan 90 माइनस बी क्या होगा, cot बी। ठीक है ना, बदल के लिख दिया, तोड़ के लिख दिया। अब तुलना करेंगे, बराबर है, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, 10 से 10 हट गया। यहाँ क्या बचा, इस तरफ ए बचा और इधर 90 माइनस के बी बचा। माइनस का भी इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का भी, और इधर बचा 90। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। आराम से बन गया, इतना आसान क्वेश्चन था और 2 नंबर में एग्जाम में आता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, अभी हमने किया था ऐसा प्रश्न, कह रहे सेक ए इसके बराबर है और ए एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में आ जाएंगे, हमें क्या दिया है वो लिखते हैं। देखो सेक और ए इसके बराबर है कॉसेक ए माइनस 20। ठीक, ये हमें दे रखा है, बराबर है तो त्रिकोणमितीय मान दोनों तरफ समान करने होते हैं। इधर कॉसेक है इधर भी कॉसेक लाओ, या फिर इधर सेक है तो उधर भी सेक लाओ। ये थोड़ा बड़ा एंगल है, ये थोड़ा छोटा एंगल है, छोटा वाला ज़्यादा आसान पड़ता है, तो हम तोड़ के लिख सकते हैं। आप जानते हो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 4a, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 थीटा की जगह पे क्या है दोस्त 4a, तो इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। और यहाँ ऑलरेडी जो है उसको वैसे का वैसे ही रखेंगे, a माइनस 20। ठीक है दोस्त, अब इधर भी कॉसेक है इधर भी कॉसेक आ गया, तुलना करेंगे कॉसेक से कॉसेक हटा, यहाँ बचा 90 माइनस के 4a और यहाँ बचा a माइनस के 20। संख्या को एक तरफ रखोगे, माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस का 4 इधर आके प्लस के 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, और ये आ गया 5a। 5 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, एक का मान कितना आ गया दोस्त 22 डिग्री। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब आप चेक करोगे 4a न्यून कोण होना चाहिए, और a की जगह पे 22, 22 चौके 88, 88 क्या होता है 90 से छोटा है, यानी कि ये क्या है एक न्यून कोण है, तो कंडीशन को भी संतुष्ट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा आराम से बन गया। ये जो क्वेश्चन है ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। कह रहे हैं ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, तो दिखाइए कि ये चीज इसके बराबर होगी। शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ये अंतः कोण है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, हमें ये चीज सिद्ध करनी है, तो लिखोगे यहाँ पर हम जानते हैं क्या जानते हो तुम, जानते हो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, प्रूफ में मुझे इधर बी प्लस सी चाहिए, बी प्लस सी को यहाँ रखो, और ये जो प्लस का ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के। फिर क्या करना है, इसके बट्टे में 2 है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, फिर देखो क्या हो जाएगा, इधर तो है बी प्लस सी बट्टे 2, ये आ जाएगा 180 बट्टे 2 ए बट्टे 2, अलग अलग बट्टे ले लिया,
2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 90, 2 नंबर 18, पीछे से 0। यह है b प्लस सी बट्टे में 2, इधर है 90, इधर है a बट्टे 2। फिर इधर क्या है साइन, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर देने पर देखो इधर वाला तो प्रूफ में आ गया है। और आपको सूत्र पता होगा कि भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यही होता है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे है a बट्टे 2। आपको यही सिद्ध करना था, आपको यही सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अच्छा देखो भाई, 0 और 45, ये जो मान है 0 से और 45 से बड़ा है, और 75 भी 0 और 45 से बड़ा है, तो इनको दोनों को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, साइन 67 कॉस 75। फिर यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि 0 और 45 के बीच में बदलना है, तो ये दोनों कोण बड़े हैं तो दोनों को बदलना पड़ेगा, दोनों को बदलना पड़ेगा। साइन 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 67 आ जाए, 23, ठीक। और कॉस 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 75 आ जाए, 15। आप सूत्र जानते होंगे कि भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। लगाइए सूत्रों में, ये हो जाएगा कॉस 23, और ये हो जाएगा कॉस की जगह क्या होता है साइन, ये हो जाएगा साइन 15। तो अब ये जो त्रिकोणमितीय मान है, ये 0 और 45 के बीच का मान आ रहा है, तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बच्चों, हमारा मैंने बोला था ये सारा कराऊंगा, उसके बाद करेंगे हम उदाहरण। ठीक है, उदाहरण 10वां छूटा था और 11 भी छूटा था। तो अगर आप ध्यान से देखें, उदाहरण नंबर 10 अभी मिलता जुलता क्वेश्चन किया हमने, और अभी ये इसके पर आधारित प्रश्न भी अभी हमने किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को दोबारा करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, यदि साइन 3a कॉस इसके बराबर हो, 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है साइन 3a कॉस a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब बराबर है, त्रिकोणमितीय फलन बराबर करने होते, दोनों तरफ बराबर रहने पर, है ना। तो अब हमें क्या करना होगा दोस्त, इधर कॉस है तो इधर कॉस बनाओ, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम इसको इस रूप में तोड़ के लिख सकते हैं, लिख दो। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 3a, और इसको वैसे का वैसे रखो, इसको हमने बदल दिया, बस बराबर है, तुलना करेंगे, कॉस से कॉस हट गया, क्या बचा 90 माइनस का 3a, और इधर बचा a माइनस के 26। अब देखो, संख्या को एक तरफ लिखेंगे, माइनस का 26 इधर के प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा। 90 में 26 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 116, और इधर कितना हो जाएगा 4a, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, काटोगे, 4 दूनी 8, 3 बजा,
4 नम 36। तो ए का मान क्या आ जाएगा दोस्त? 29 डिग्री। ए का मान आ जाएगा 29 डिग्री। अगला क्वेश्चन है जैसा अभी किया था, कॉट 85 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अभी किया था जस्ट। हमारे पास क्या है? कॉट 85 और कॉस 75। तो देखो भाई, ये जो मान है और ये जो मान है दोनों 0 और 45 से बड़े हैं, तो दोनों को बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे? कॉट 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 85 आ जाए? 5। कॉस 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 75 आ जाए? 15। सूत्र आप भलेवादी जानते होंगे क्या, कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यही होता है। लगाओ। तो यहाँ आ जाएगा 10 5 और यहाँ आ जाएगा साइन 15। ठीक है जी। अब ये जो एंगल आए हैं 0 और 45 के बीच के एंगल हैं, अर्थात यही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है इसे हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। और ये वीडियो सभी बोर्ड्स के लिए ज़रूरी है। हालांकि सिर्फ बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में है, बाकी बोर्ड में नहीं, लेकिन बाकी बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले साल भी आया था और नंबर कटे थे, बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं किया था। सोचा था कि बोनस नंबर मिलेंगे, बट मिला नहीं, नंबर कट गए बच्चों के। तो तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं।